अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। लास्ट टाइम के लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था, जिसमें जस्ट वन लेक्चर हुआ था, जिसमें हम लोगों ने आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड की सोर्सेस या रिसोर्सेज के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइप्स। वैसे तो अगर देखा जाए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बेशुमार टाइप्स हैं और बहुत डिटेल है इसके ऊपर, तो डिफरेंट टाइप की बुक्स हैं जो कि कंप्लीट इस टॉपिक को कवर करती हैं। लेकिन हम यहाँ पर जो डिस्कस करेंगे वो जस्ट आपके लेवल, सेकेंड ईयर लेवल और जो आपकी बुक का लेवल है, जो आपकी बुक में मटेरियल है, उसके लिहाज से सिर्फ यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो डिवाइड किया गया है वो दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें एक में आते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स और एक में आते हैं क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स। तो पहले ओपन चेन को डिस्कस करते हैं। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम एसाइक्लिक या एलिफेटिक के नाम से भी जानते हैं। एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं। एसाइक्लिक मतलब जिसमें साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, मतलब इसमें एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होकर एक चेन तो बना सकता है, लेकिन जो दोनों अपोजिट एंड पर कार्बन होंगे वो दोबारा आपस में रिज्वाइन नहीं होंगे, साइकिल कंप्लीट नहीं होगा, तो उसको बोलेंगे एसाइक्लिक, या इसको बोल सकते हैं हम एलिफेटिक। डेफिनेटली इसमें ओपन चेन स्ट्रक्चर बनेगा, एक कार्बन दूसरे कार्बन से बनाता हुआ एक ओपन चेन बन सकता है। उसमें डेफिनेटली साइड चेन्स भी आ सकती हैं, लेकिन जो टू एंडिंग्स वाले कार्बन हैं, पहला कार्बन और लास्ट कार्बन जो है, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन, वो दोबारा आपस में रिज्वाइन नहीं होगा। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स। इसमें फर्दर जब इसकी डिवीजन की जाती है तो हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन्स होंगे जिसमें कार्बन की डेफिनेटली ओपन चेन तो होगी, लेकिन हर कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्डिंग, जिसको हम लोग डेफिनेटली जो पहचान है अल्केन फैमिली की जो पहचान है, सिंगल बॉन्डिंग से एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, अटैच्ड होंगे। चाहे इसमें आप सिंपल आप अल्केन ग्रुप के कोई भी मेंबर ले लें, या इसमें कोई और फंक्शनल ग्रुप भी ले लें, जिसमें अल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक है, ईस्टर, ईथर, कोई भी कंपाउंड ले लें, लेकिन उसमें शर्त ये होनी चाहिए कि उसमें चेन, जो स्केलेटन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ओपन होना चाहिए, और कार्बन टू कार्बन जो बॉन्डिंग है वो सिंगल बॉन्डिंग होनी चाहिए। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और ये डेफिनेटली किस कैटेगरी में आएंगे, ओपन चेन की कैटेगरी में। इसके साथ साथ जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है, अगर हम उसकी बात करते हैं तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो होंगे जिसमें स्केलेटन डेफिनेटली ओपन होगा, ओपन चेन ही बनेगी, इसमें कार्बन टू कार्बन ओपन चेन ही बनेगी, लेकिन इसमें सिंगल बॉन्डिंग के साथ साथ डबल बॉन्डिंग या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग भी अवेलेबल होगी। तो अगर कार्बन में कहीं पर एक या एक से ज्यादा जगह पर डबल बॉन्ड आ जाए या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। डेफिनेटली इसमें चेन ओपन ही रहनी चाहिए। तो आपने सिंपल पढ़ा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के दो मेन ग्रुप हैं जिसमें उसको डिवाइड करते हैं, एक ओपन चेन और एक क्लोज चेन। हम फिलहाल यहाँ पर ओपन चेन को डिस्कस कर रहे हैं। सो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम एसाइक्लिक या एलिफेटिक बोलते हैं। इसमें चेन ओपन होनी चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन दोबारा आपस में रिज्वाइंट नहीं होना चाहिए। इसमें फर्दर जो क्लासिफाइड किया जाता है उसमें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्डिंग होनी चाहिए, जबकि अनसैचुरेटेड में कार्बन टू कार्बन एक या एक से ज्यादा जगह पर डबल बॉन्डिंग या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग भी हो सकती है। नेक्स्ट ग्रुप जो हमारे पास है डेफिनेटली वो है क्लोज चेन। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग बोलते हैं साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। जैसे ओपन चेन को बोलते थे एसाइक्लिक, इसमें क्या साइक्लिक, कैसे हम कहते हैं साइकिल बनेगा, बकायदा साइकिल इसमें क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, साइकिल रोटेट होगा, और इसमें फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन दोबारा आपस में रिज्वाइंट हो सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्लोज चेन या क्लोज रिंग स्ट्रक्चर इसमें डेफिनेटली प्रेजेंट होगा, तो ये क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। अब इसको अगर फर्दर हम डिवाइड करेंगे तो उसमें आता है एक किसी क्लास आती है, उसे बोलते हैं हेटेरोसाइक्लिक। अब इसमें रिंग तो बनेगी कार्बन टू कार्बन, लेकिन उस रिंग के अंदर या उस क्लोज चेन के अंदर कार्बन के अलावा भी कोई दूसरा एलिमेंट भी हो सकता है। जैसे लाइक इस तरीके से, जैसे कि आपके सामने एक एग्जांपल है, पायरोडीन एक कंपाउंड होता है, उसमें बकायदा कार्बन टू कार्बन
सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पर अटैच हो रही है, अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्डिंग अटैच हो रही है, और अचानक बीच में एक नाइट्रोजन जो है वो एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट हो गया। अब इसमें कार्बन की रिंग बन तो रही है, लेकिन साथ में क्या हो गया, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट नाइट्रोजन भी अटैच हो गया। मतलब इस रिंग में कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाएगा कार्बन के अलावा भी। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम नाम देंगे, होंगे तो ये क्लोज चेन, लेकिन ये कहलाएगा हेटेरोसाइक्लिक। मतलब इसमें सेम कार्बन नहीं है, बल्कि एलिमेंट जो है वो कार्बन के अलावा कोई दूसरे एलिमेंट भी, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, जस्ट लाइक ऑक्सीजन वगैरह हो सकता है। तो ऐसे कंपाउंड को हम बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। और ऐसा ग्रुप जिसमें जितने भी कार्बन यहाँ प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे कार्बन जो होंगे वो क्लोज चेन के अंदर आएंगे, और वो सारे के सारे जो क्लोज चेन में आएंगे वो सब के सब कार्बन जो होंगे उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट उसमें प्रेजेंट नहीं होगा। उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। होमो मतलब होता है सेम, मतलब सबके सब जो रिंग में जितने भी कार्बन आएंगे, 3 आ जाए, 3 कार्बन आ जाए, चाहे 4 कार्बन आ जाए, चाहे 6 कार्बन आ जाए, चाहे 7 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, जितने मर्जी कार्बन आ जाए, तो टोटल जो रिंग बनेगी उसमें जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, जितने भी एटम्स प्रेजेंट होंगे जो रिंग को बना रहे होंगे, वो सब के सब कार्बन एटम्स ही होंगे। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलते हैं होमोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। अब होमोसाइक्लिक के अंदर 2 ग्रुप फर्दर आते हैं। एक आते हैं एलिसाइक्लिक, ये एसाइक्लिक नहीं है, एलिसाइक्लिक है, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक में डेफिनेटली, क्योंकि एलिसाइक्लिक ब्रांच है होमोसाइक्लिक की, तो होमोसाइक्लिक का मतलब जैसे समझाया था कि सबके सब जो एटम्स होंगे वो कार्बन के ही होंगे। तो एलिसाइक्लिक में भी सारे के सारे जो एटम होंगे वो कार्बन के ही होंगे, लेकिन इसमें बेंजीन रिंग नहीं होगी। मतलब इसमें अल्टरनेट्स, डबल और सिंगल बॉन्डिंग प्रेजेंट नहीं होगी। बेंजीन रिंग किसे कहते हैं बेटा? बेंजीन रिंग ये होती है, इसे बोलते हैं बेंजीन रिंग। ये ओपन स्ट्रक्चर है, ये क्लोज स्ट्रक्चर है इसका। बेंजीन रिंग का मतलब होता है कि कार्बन टू कार्बन यहाँ पर 6 कार्बन की एक अरेंजमेंट होगी, एक रिंग बनेगी, जिसमें अल्टरनेट सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, सिंगल बॉन्डिंग, डबल बॉन्डिंग, मतलब 3 सिंगल बॉन्ड होंगे, 3 डबल बॉन्ड होंगे। इस रिंग को बोलते हैं बेंजीन रिंग, क्योंकि ये कंपाउंड कहलाता है बेंजीन, और इसके अंदर जो रिंग डेवलप हो रही है उसको बोलते हैं बेंजीन रिंग। अब अगर हम कंपैरिजन करवाएं इन कंपाउंड्स को और इन कंपाउंड्स को, तो डेफिनेटली बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि इसमें रिंग तो बन रही है, लेकिन ये बेंजीन रिंग नहीं है, क्योंकि बेंजीन रिंग में 6 कार्बन होते हैं और उसमें शर्त होती है कि अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्डिंग का आना मस्ट है। सो इसमें डेफिनेटली सिंगल बॉन्डिंग है, और कार्बन भी कितने हैं? सिर्फ 4 हैं। इसमें 3 कार्बन है। अब इसमें देखिए, इसमें 6 कार्बन तो हैं, लेकिन इसमें अल्टरनेट, डबल और सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि क्या है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन्स को हम बोलेंगे एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, कि जिसमें बेंजीन रिंग प्रेजेंट नहीं होती। लेकिन जिन कंपाउंड के अंदर बेंजीन रिंग प्रेजेंट होती है हम उनको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। जस्ट लाइक बेंजीन, डेफिनेटली खुद भी इसके अंदर ही आएगा। और बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे, जस्ट लाइक नेफ्थलीन है, फिनोल है, ठीक है ना, बेंजोइक एसिड है, सोडियम बेंजोनेट है, बेशुमार कंपाउंड्स हैं जो कि बेंजीन के डेरिवेटिव्स में आते हैं, तो वो सब के सब इसी कैटेगरी के अंदर आए। तो बहुत ही सिंपल वे में आपको यहाँ पर समझाया गया। मैं एक दफा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि सिंपल तरीके से आपको समझाया गया कि हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो सिंपल ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन में स्केलेटन या स्ट्रक्चर बिल्कुल ओपन होगा। इसमें कैटेगरीज में आते हैं सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड के अंदर सिंगल बॉन्डिंग होगी, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डबल होगी या फिर ट्रिपल बॉन्डिंग। क्लोज चेन के अंदर डेफिनेटली रिंग वापस आपस में कंबाइन हो जाएंगी। उसमें आते हैं हेटेरोसाइक्लिक और होमोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में जो रिंग बनेगी उसमें कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम भी हो सकता है, लेकिन जो होमोसाइक्लिक है उसमें जस्ट जो पूरी कंप्लीट रिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ कार्बन की ही बनेगी। इसके अंदर फर्दर जो डिवीजन है एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक में, एलिसाइक्लिक के अंदर जो रिंग बनेगी वो उसमें कार्बन की क्वांटिटी 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है, 6 और 6 के अलावा कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसमें कोई अल्टरनेट सिंगल या डबल बॉन्ड नहीं बनेगा। मतलब इसमें सिंपल कह लीजिए कि इसमें बेंजीन रिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन वो कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग प्रोड्यूस होगी उसे बोलते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। उसमें बेंजीन खुद आएगा और डेफिनेटली इसके अलावा बेंजीन के जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे। इस लेक्चर से लिंक करता हुआ कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और किसी किस्म का भी कोई और प्रॉब्लम अगर आपको है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।